आप राजस्थानी लोक संस्कृति से काफ़ी जुड़े हुए हैं, गीतों में, प्रोग्राम में आते जाते रहते हैं और राजस्थानी भाषा को लेकर संघर्ष भी कर रहे हैं। तो इसका क्या भविष्य है राजस्थानी भाषा, राजस्थान संस्कृति का? वर्तमान में अपने रतनगढ़ की राजनीति देखें, इस पर आपके क्या विचार है, कैसी चल रही है? वो कहते हैं ना कि एक हाथ से एक हाथ मिलकर चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ की सीट में थोड़ा सा खतरा हो गया वापस। आप सक्रिय राजनीति में कब आएंगे? राजनीति एक शब्द होता है कि राज करने की नीति, तो राज करने की नीति तो हम रखते नहीं है। अप्पू सराम जी गोदारा लगभग डाइवर्स हो गए इनको, तो कैसा कार्य कर रहे हैं, इनका क्या है? अभिनय जी महर्षि 18 से 23 तक इनका कार्यकाल कैसा रहा? उनकी कलम में बिना जीते ही शाही है, तो काम तो हो ही रहे हैं सारे, हो रहे हैं काम कार्यकर्ताओं के देखता हूँ मैं, तो जो दरबार लगते हैं और लगते हैं, तो पीछे थोड़े 2-3 महीने पहले कमेंट भी बड़े वायरल हुए थे। अब मेरे साथ ये चलता ही रहता है। एक क्या कि पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है, तो उस पर आपके क्या राय है? हरिया तो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। लोग कहेंगे गीतकार ही बन जाए यहाँ पे। ना ना, हमारा तो। नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा। आज हमारे साथ है पूर्व मंत्री राजकुमार जी रिणवा के बेटे मनीष जी रिणवा। समाज सेवी है, हर समाज के प्रोग्राम में आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष भैया। आपसे हमारा पहला सवाल, आप राजस्थानी लोक संस्कृति से काफ़ी जुड़े हुए हैं, गीतों में, प्रोग्राम में आते जाते रहते हैं और राजस्थानी भाषा को लेकर संघर्ष भी कर रहे हैं। तो इसका क्या भविष्य है राजस्थानी भाषा, राजस्थान संस्कृति का? राजस्थानी संस्कृति और राजस्थानी भाषा हर राजस्थानी के लिए एक आवश्यक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जैसे राजस्थानी संस्कृति अपने पूरे विश्व में अपना नाम करती है, अपने राजस्थान और राजस्थानियों का मान बढ़ाती है, वैसे ही अपनी मायड़ भाषा है राजस्थानी। तो मायड़ भाषा भी हमारे राजस्थानियों के लिए बहुत आवश्यक है और इसको मान्यता दिलाने के लिए बहुत संघर्ष हो रहा है और ऊपर तक हम पहुंच रहे हैं। तो देखो, राजस्थान के अंदर तो है ही, उसके अलावा आने वाले समय में अपनी भाषा को मान्यता मिलेगी। ये हमारा दुर्भाग्य, ये मान्यता नहीं मिल रही अभी तक। बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो वर्तमान में अपने रतनगढ़ की राजनीति देखें, इस पे आपके क्या विचार है, कैसी चल रही है? रतनगढ़ की राजनीति अच्छी चल रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक हाथ से एक हाथ मिलकर चल रहा है। तो यहाँ पर कोई आपस में भिड़ंत नहीं दिखती मेरे को कि हाँ ठीक है, राजनीति में जो लोग हैं किसी भी पार्टी से हो, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो क्या काम कर रहे हैं वो जनता के सामने है, लेकिन सब मिलजुल के कर रहे हैं। एक क्या कि रतनगढ़ की जनता आपके पिताजी राजकुमार जी रिणवा को, इनको बहुत याद करती है। राजू भाई जी हर जगह याद करने वाला कोई प्रश्न नहीं, इनको क्या बहुत पसंद करते हैं ना? नहीं, पसंद करते हैं, लेकिन याद करने वाला प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो तो रतनगढ़ में ही रहते हैं। रतनगढ़ में रहते हैं, एमएलए के रूप में, विधायक के रूप में। सरदार सर उनको जो क्षेत्र दिया गया है वो पार्टी का निर्णय है और उसमें पार्टी ने उनको ऐसी सीट दी है जहाँ पर बहुत सालों से बीजेपी जीती नहीं है, उसको मजबूत करने के लिए उनको वो सीट दी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ की सीट में थोड़ा सा खतरा हो गया वापस, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कमज़ोर हो गई। इसलिए अब भविष्य में रतनगढ़ तो है ही, साथ में सरदार शहर को भी मजबूत करेंगे, पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर। रतनगढ़ में तो बीजेपी एकदम क्या रसातल में चली गई? नहीं, रसातल की बात नहीं है, लोगों का झुकाव हो जाता है किसी की तरफ और कुछ ऐसे ही समीकरण बन जाते हैं। लेकिन आज भी बीजेपी यहाँ पर भी मजबूत है, पुराने लोग हैं, पुरानी बीजेपी है, पुराने सारे कार्यकर्ता है। आज भी वो उठ खड़े हो तो बीजेपी वही 25-26 हज़ार से यहाँ जीतेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सक्रिय राजनीति में कब आएंगे? मैं सक्रिय राजनीति का तो नहीं बोल सकता, लेकिन सक्रिय रहने की मेरी आदत है। मैं चाहे जयपुर रहो, चाहे यहाँ रहो, हर समय किसी संगठन में काम करना, समाज के संगठनों में काम करना। रतनगढ़ नागरिक परिषद भी हमारे बनाए हुए हैं, उनमें भी हम सक्रिय रहते हैं। बाकी सक्रिय राजनीति एक शब्द
होता है कि राज करने की नीति, तो राज करने की नीति तो हम रखते नहीं है, हम तो सेवा करने की नीति रखते हैं। सेवा नीति में जरूर आएंगे, राजनीति में तो देखो भगवान के ऊपर है कि कब कोई राजयोग होगा तो जरूर आएंगे। पूसाराम जी गोदारा लगभग डाइवर्स हो गए इनको, तो कैसा कार्य कर रहे हैं, इनका क्या है? पूसाराम जी गोदारा एक अच्छे व्यक्ति है, लेकिन रतनगढ़ की राजनीति में सक्रियता उनकी कम है, क्योंकि पूसाराम जी यहाँ पर भी रहते हैं और रतनगढ़ की राजनीति अभी दोनों ही पार्टियों में बाहर के व्यक्तियों के हाथ में है जी। जैसे बाहरी व्यक्ति होते हैं वो भाई यहाँ पर सिर्फ कार्यक्रमों को देख कर आते हैं, जो व्यक्तिगत लोगों की जो समस्या और जो तकलीफ़ें हैं उनको समझने में उनको समय लगेगा थोड़ा, लेकिन ठीक है, अभी वो विधायक हैं और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, अच्छा कार्यकाल रहेगा, ईश्वर से ही प्रार्थना है। अभिनय जी महर्षि 18 से 23 तक इनका कार्यकाल कैसा रहा? 18 से 23 तक क्या हुआ कि अभी जैसे पूसाराम जी के साथ हो रहा है वैसा अभिनय जी के साथ हुआ। हमारे रतनगढ़ में जब राजकुमार जी रिणवा पिताजी हमारे मंत्री थे जी, उस समय काफ़ी विकास कार्य हुए और काफ़ी चीज़ों में मतलब डेवलपमेंट के काम उस समय जो हुए थे उनमें ही आगे बढ़ते रहे। उसके अलावा कोई नई चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली। और उस समय भी वो जब एमएलए बने तो सरकार कांग्रेस की आ गई, और अभी जब सरकार बीजेपी की है तो एमएलए कांग्रेस का बन गया, तो रतनगढ़ के लिए थोड़ा सा ये एक अच्छा संकेत नहीं हुआ। इसलिए ठीक है, अभिनय जी भी अभी उनकी कलम में बिना जीते ही शाही है, तो काम तो हो ही रहे हैं सारे, हो रहे हैं काम कार्यकर्ताओं के देखता हूँ मैं, तो जो दरबार लगते हैं और लगते हैं तो काम होते हैं तभी लगते हैं। हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, जन सुनवाई जो होती है, तो उसमें देखते रहते हैं। ठीक है, उनका चल रहा है अपना। आपके पीछे थोड़े 2-3 महीने पहले कमेंट भी बड़े वायरल हुए थे। अब मेरे साथ ये चलता ही रहता है, आज 10 साल हो गए कि एक तो वो व्हाट्सएप ग्रुप वाला, एक फेसबुक वाला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो थोड़ा कुछ एडिटेड भी था, कुछ हमारे जो आपस के कार्यकर्ता हैं वो भी नहीं चाहते कि हम लोग अच्छा प्रेम रखें आपस में, लेकिन ठीक है, हमारे भाव ऐसे नहीं है उनके प्रति। ठीक है, वो भी हमारे यहाँ पर सक्रिय राजनीति में है, हम भी सक्रिय राजनीति में है। पार्टी जो निर्णय करती है उसके आगे सब नतमस्तक है जी। एक वन लाइनर आंसर देना आपको ना, तो भजनलाल शर्मा, इनका कार्य कैसे लग रहा? देखो, भजनलाल जी एक नई ऊर्जा के साथ नए मुख्यमंत्री, जो सरप्राइज मुख्यमंत्री है, इसलिए उनको कुछ करके दिखाना है, इसलिए वो बहुत सक्रिय रहते हैं और सबसे मिलते हैं, सबके साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। मैं भी उनसे व्यक्तिगत रूप से 2-4 बार मिला हूँ, तो बहुत ही अच्छा उनका कार्यकाल चल रहा है और भविष्य में भी देखते हैं कि उनका अच्छा भविष्य है। और उनके समय में अब निकाय चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो उनमें काफ़ी अच्छी भूमिका बीजेपी की रहेगी उनके नेतृत्व में। हनुमान बेनीवाल, देखो, हनुमान जी तो एक जमीनी नेता है, आंदोलनकारी नेता है। बिल्कुल। जैसे हमारे किरोड़ी बाबा है वैसे ही हनुमान जी है, संघर्षशील नेता है। हाँ, तो अपने यहाँ नागौर के ही हैं, तो मैं तो उनको बहुत अच्छे से व्यक्तिगत जानता हूँ, तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, संघर्ष करने वाले व्यक्ति है। रविंद्र सिंह भाटी, रविंद्र सिंह भाटी मेरे मित्र है बहुत अच्छे, मैं मिलता भी रहता हूँ उनसे। अभी तो वो एमएलए बनने के बाद थोड़े ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, बाकी उनका फैन फॉलोइंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, वो जब बाहर जाते हैं बेंगलोर, तो वहाँ के भी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। बहुत अच्छा उनका फैन फॉलोइंग है। गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह जी डोटासरा, वो कहते हैं ना कि बातों के मोती पिरोने में बहुत, बातों के मोती, हाँ, बातों के मोती पिरो के माला बनाते हैं वो, और जिस पर वो माला पड़ती है उसका राजनीतिक जो भविष्य है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा सपोर्ट भी है, जनता भी उनको थोड़ा, शेखावाटी की खासकर जनता उनको सपोर्ट करती है। राहुल कस्बा एमपी साहब, अपने एमपी साहब ठीक है, उनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़ा हमारी तरह जैसे पार्टी में कभी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से अभी आज सांसद है हमारे। बाकी बहुत ही एजुकेटेड और
बहुत ही शानदार व्यक्ति है, युवा है, और उनका मतलब संसद में बोलने का अंदाज और सब बहुत अच्छा है। इस बार भी एक रील वायरल हो रही थी उनकी। हाँ, वो तो थोड़ा क्या है, ये सब चलते उस तरह भी बोलने नहीं देते, इस तरह भी बोलने नहीं देते। अभिनय जी महर्षि, अभिनय जी का मैंने बताया आपको कि ठीक है, सक्रिय है और सबको घूमते रहते हैं, लेकिन सीमित लोगों में है थोड़े। ये क्या कि थोड़ा उनको अपना क्राइटेरिया बढ़ाना चाहिए। थोड़े सीमित लोगों में ही रहते हैं वो, थोड़ा सा उनको और भी लोगों को जोड़ना चाहिए सबको। जी बिल्कुल। एक क्या कि आपके पिताजी 2003 से लगातार जीत रहे थे, निर्दलीय जीते, बीजेपी में आए, बीजेपी में जीत गए, मंत्री भी बन गए। फिर मंत्री रहते हुए उनका टिकट कैसे कट गया? ये बड़ा एकदम, ये सब तो देखो पार्टी के ऊपर के निर्णय है, अपने को तो पता नहीं। उस समय भी उन्होंने बोला था कि आप सरदार सिर्फ से लड़ो चुनाव, और उनको तो क्या है कि हमेशा भगवान की तरफ से ही टास्क ऐसा ही मिलता है कि वो संघर्ष में ही रहते हैं। क्योंकि पहला चुनाव जब लड़ा था उन्होंने तो जनता ने टिकट दी थी जी। 2003 में निर्दलीय चुनाव जीत कर वो विधानसभा गए थे। हाँ, उस टाइम एक तो एमएलए साहब तेरे, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनके सामने चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है, निर्दलीय। फिर सरकार भी बीजेपी की आ गई थी, फिर बीजेपी में शामिल हुए। 2004 में राहुल जी कस्बा के पिताजी राम सिंह जी उस समय एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे, सामने उनके जाखड़ जी आ गए थे, बलराम जी, तो उस समय उनके साथ लग के वो इलेक्शन के 2008 में भी जब इनको टिकट मिला तो सामने कांग्रेस से अभिनय जी महर्षि थे, तो उस समय भी जीत गए थे, लेकिन सरकार कांग्रेस की आ गई थी बीजेपी से जीतने के बाद। लेकिन फिर भी जितना हुआ क्षेत्र के लिए काम, बहुत सारे काम किए। 2013 में फिर उनके सामने भंवर जी पुजारी, फूसाराम जी सभी मतलब हुए, तो अच्छे वोटों से उन्होंने 26,000 वोटों से चुनाव जीता था 2013 का। उसके बाद में वसुंधरा जी की सरकार थी तो उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन उनका क्षेत्र चेंज होता रहा। जब 2008 में भी वो इलेक्शन लड़े थे तो सुजानगढ़ बेल्ट के परिसीमन में कुछ गांव हैं जो इसमें जुड़ गए थे अपने, और 2007 में हुआ था शायद परिसीमन, और अब 2026 या 27 में होगा। 2006 में हुआ था। 20 साल में परिसीमन होता है, तो अब दोबारा परिसीमन होगा, और देखो कौन सी सीटें अलग होती है। इस बार रतनगढ़ से आएंगे क्या? लोग पूछ रहे रतनगढ़। देखो रतनगढ़ तो हमारा क्षेत्र है ही, रतनगढ़ हमारी मातृभूमि है, लेकिन पार्टी ने कर्म भूमि सदाशहर को बनाया है। सदाशहर में भी उसी तरह सक्रिय रहते हैं, काम करते हैं, सबके फोन उठाते हैं, सबको फोन उठाने वाले सक्रिय राजनीति के अंदर रहते हैं, सक्रियता से उनको जवाब मिलता है, न्याय संगत बात करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते। तो जब अपनी नीति से चलोगे तो आप कहीं पे भी हो, उसका फर्क नहीं पड़ता है। एक क्या कि पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है, तो उस पे आपके क्या राय है? पर्यावरण के लिए जब हमारे पिताजी मंत्री थे तो उन्होंने अपनी पहली मीटिंग में यही कहा था कि जब वन क्षेत्र अपने को लगाना है तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कर झाड़ियाँ ये सब वन क्षेत्र में लगाना। वन का पेड़ का मतलब पेड़ होना चाहिए। तो उस समय में बहुत सारे पेड़ हमने लगवाए थे, बहुत कितने हेक्टेयर भूमि में पेड़ों का वो हुआ था सर्वे। तो मोदी जी ने अपने मन की बात जो कार्यक्रम आता है उसमें बोला था कि राजस्थान में इतने हेक्टेयर जो वातावरण है, जो अपने वन्य क्षेत्र है वो बड़ा है। तो बहुत ही ये एक अच्छी बात है। तो उसी मतलब उस पर चलते हुए हमने यहाँ पर भी काफ़ी पेड़ लगाए थे। हमने यहाँ शमशान भूमि, वहाँ 101 लोगों से 101 पेड़ लगवाए थे, ऐसा अभियान करवाया था। और अब भी जैसे गर्मियों में परिंदा लगाना, पेड़ लगाना, देखो पर्यावरण शुद्धि के लिए पेड़ लगाना ही एक सबसे बढ़िया उपाय है। और कोई उपाय ही नहीं, और कोई उपाय नहीं है। तो एक आदमी अगर एक पेड़ लगा के उसका संरक्षण करता है, उसको जब बड़ा होता है वहां तक उसको ध्यान रखता है, पूरी पृथ्वी पे 800 बच्चे की तरह पालना पड़ता है, 800 करोड़ पेड़ हो जाएंगे। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। और पर्यावरण के लिए तो यही है कि ये प्रदूषित जो पर्यावरण हो रहा है उसको बचाने के लिए ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाएं, बच्चों को भी प्रेरित करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। एक क्या है कि
आप राजस्थानी संस्कृति से जुड़े हैं, राजस्थानी गीतों को भी बहुत पसंद करते हैं, गाते भी हैं, बहुत प्यारी आवाज़ आपकी। तो क्या सब देख रहे हैं, 2 लाइन कुछ कोई गीत की? नहीं, गीतों का तो क्या है, वो एक शौक है और पिताजी के से भी विरासत में चीज़ मिली हुई है कि हमारे पिताजी भी बहुत शौक रखते हैं। गाते थे। हाँ, तो वो उसके हिसाब से कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत गा लेते हैं। और साथ में हमारे लोक कलाकार है जो हमारे मित्र भी है बहुत सारे, तो इसलिए वो भी सब जानते हैं, इसलिए बोलते हैं आओ आप गाइए, इसलिए गाते हैं। तो कोई 2 लाइन कोई किसी गीत की? 2 लाइन अपने सुजानगढ़ के कन्हैयालाल जी सेठिया थे जो इन्होंने बहुत ही सुंदर अपने राजस्थान पे गीत लिखा है। अपने जो राजस्थान की पहचान जिसको बताती है, उस गीत की 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। हरिया तो सुरगाने शरमावे, इन पर देव रमन ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। ये बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छी आवाज है सच में। आप लोग कहेंगे गीतकार ही बन जाए यहाँ पे। ना, हमारा तो अभी देखो लक्ष्य कुछ नहीं होता है जी। कभी भी जो होता है वो ईश्वर पे छोड़ना चाहिए हमेशा जी, कि आपके साथ क्या होगा, आप भविष्य में क्या बनोगे। आप चाहते हो आपका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन जरूरी थोड़ी वो डॉक्टर ही बने। लेकिन कुछ एक चीजें डेस्टिनी जो भगवान भरोसे छोड़नी चाहिए। तो अपना कर्म करते रहो, सक्रिय रहो, जब भगवान की कोई मर्जी होगी तो अपने आप कुछ ना कुछ दे देंगे। बिल्कुल जी। आपने हमें समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप शर्मा, बने रहे द ट्रुथ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।